तीन शीर्ष होते हैं जिनको ए बी सी के नाम से जाना गया है। यहाँ पर आगे इसमें तीन भुजाएं होती हैं ए बी, जैसे ए बी सी और ए सी, तीन भुजाएं होती हैं। कौन कौन? ए बी सी ए सी, ये तीन भुजाएं होती हैं। इसके तीन अंतःकोण होते हैं। इन कोणों को कोण ए, कोण बी, कोण सी से दर्शाया जाता है। प्रथा तो इस तरह की है कि कोणों के सामने की भुजाओं को स्मॉल ए से, माने ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए से, कोण बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से और कोण सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से दर्शाने की यह प्रथा है ना। तो अब इसमें त्रिभुज का परिमाप निकाला जाता है जब हमको आवश्यकता होती है, जैसे इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए या और कुछ। तो वो परिमाप की अभी तो हम लोगों को आवश्यकता है नहीं, अभी हम लोग परिमाप नहीं निकालने जा रहे हैं। हम लोग त्रिभुज का लंब केंद्र जानना चाहते हैं। त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है? इसके लिए पहले आप यह जानिए कि किसी भी रेखा, जैसे मान लिया ये भी एक रेखा है, इसके मध्य बिंदु पर, जैसे इसका कोई मान लो P मध्य बिंदु है, इस पर अगर कोई रेखा यह लंब है, जैसे पी क्यू, यहाँ पर क्यू पी लंब है ए बी पर, उस स्थिति में कहीं भी पी क्यू पर कोई बिंदु लिया जाए, जैसे यहाँ पर मान लिया जाए एम ले रहे हैं, तो एम ए और एम बी ये दोनों भुजाएं ये बराबर होती हैं, नहीं ये बराबर। इसी सिद्धांत को लेकर के त्रिभुज का लंब केंद्र पता किया गया है। तो पहले लंब केंद्र या जैसे केंद्रक या परिकेंद्र, ये सब बातें अलग हैं। क्या करिए आप, त्रिभुज का लंब केंद्र इस पर आधारित नहीं है, वैसे वह यहाँ से सीधे इस रेखा पर लंब डालिए, यहाँ से इस शीर्ष से इस रेखा पर लंब डालिए, यह कोण 90 अंश का होगा, यह कोण 90 अंश का होगा। यहाँ से इस पर लंब डालिए, इस भुजा पर, जैसे बी से इस पर लंब डालिए। अब लंब डालते हैं, उस स्थिति में ये तीनों लंब एक दूसरे को जहाँ पर भी काट देते हैं, जैसे यहाँ पर काट देते हैं, यह त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। नहीं, यह त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। अब परिकेंद्र, अंतः केंद्र या केंद्रक दूसरी चीज़ है और लंब केंद्र दूसरी चीज़ है। अब देखिए परिकेंद्र इसका क्या होता है।